सो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब गाइस। तो आज हम कवर करेंगे हिमालयन 450 जो कि है पूरी लोडेड, पूरी मॉडिफाइड। जितनी भी चीज़ें इसमें हो सकती थी सारी इसमें हो रखी हैं एंड इट बिलोंग्स टू माय ब्रदर रुशिल। ये इसका यूट्यूब चैनल है, चेक कर लो। सारे इससे रिलेटेड कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएंगे क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहता है यूट्यूब और सोशल मीडिया पे। एंड हमारा एक बाइक राइडिंग ग्रुप भी है, ये रहा स्पीड राइडर्स। तो मैं भाई को बुलाऊंगा, वो बताएंगे इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं। रुशिल भाई आ जाओ कैमरे के आगे। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। तो भाई ये आ गई है आपकी हमारे चैनल पे फाइनली वीडियो डलने वाली वीडियो बन रही है जो डलेगी पता नहीं कब। वो सब अनिकेत के मूड पे डिपेंड करता है भाई। वीडियो नहीं भाई, ये वाली तो डलेगी फॉर श्योर है, ये वाली डलेगी, इसमें कोई दो बात नहीं। 2 महीने पहले भी थी तुमने, चलो अभी तक नहीं देखने को मिली मेरे को। सर भाई कभी कभी टाइम ना बंदे का खराब हो जाता है। वो तो है, तुम्हारे ही सारे टाइम खराब चल रहे हैं भाई, हमारे ही सही चल रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा बताओ यार अपनी बाइक के बारे में, अपनी ये सुंदर सी हिमालयन 450। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि भाई ये पॉइंट ना आप कवर करो क्योंकि ये मेरी वीडियो में है नहीं और बहुत कम लोगों को पता है कि इस कलर के बारे में जो आपने मेरे को बात बताई थी। यार देखो, ये जो है हिमालयन 450 अपनी, ये है इसका कलर स्लेट पॉपी ब्लू, जिसको लोग नार्डो ग्रे भी कहते हैं। लेमैन लैंग्वेज में मैं भी इसको नार्डो ग्रे कहता हूँ, बट कंपनी ने जो नाम रखा है वो है स्लेट पॉपी ब्लू। तो ये बाइक लॉन्च हुई थी नवंबर में, और नवंबर में जब इसकी मतलब फोटोज वगैरह आई थी कि 4-5 कलर्स में बाइक आ रही है, प्राइसिंग वगैरह इसका कुछ भी अभी तक आउट नहीं था, हर चीज डिस्क्लोज करी नहीं थी कंपनी ने, सिर्फ कलर्स बताए थे कि 5 कलर्स में आ रही है। तो उसी टाइम मैंने देखी बाइक, ऑनलाइन देखी थी, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे आ रही थी वीडियोस, ऑनलाइन देखी, मेरे को पसंद आ गई ये वाला कलर। क्योंकि इससे पहले मेरे पास रोनिन थी ब्लैक, इसके अंदर एक ब्लैक कलर आता है, वो टॉप मॉडल पता चल गया था कि हाँ भाई एक बेस आ रहा है, एक इसका पास वाला आ रहा है, समिट आ रहा है, ऐसे करके आ रही है। और वो हैंडले ब्लैक है टॉप मॉडल, जो कि हर जगह शोरूम्स वगैरह में भी आ रहा था। तो वो मेरे पास रोनिन थी ब्लैक, तो मैंने सोच रखा था कि अगली बाइक में ब्लैक नहीं लोगे। हाँ, तो मेरा फिक्स था कि ब्लैक तो लेनी नहीं, उसके अलावा वाइट था और ये वाला कलर था। ठीक है, तो इसके अंदर 2 थे, इसको कहते हैं स्लेट पॉपी ब्लू। इसके अंदर आप लोग देखो ब्लू एसेंट्स वगैरह आपको दिखेंगे। बिल्कुल भाई। इसके अंदर स्लेट पॉपी सॉल्ट, जिसके अंदर आपको रेड कलर के एसेंट मिलते हैं। तो मेरे को ये कलर पसंद आ गया था, और जितने भी मेरे जानने वाले शोरूम्स थे, 4-5 रॉयल एनफील्ड के शोरूम है। लांबा एंटरप्राइजेस हो गया गणेश नगर, NDMC वाला हो गया, रोहिणी हो गया, ओखला में है क्या कहते हैं राधे श्याम करके एक है, राधे गोविंद ऐसे करके एक है, और एक नोएडा में है। 4-5 जगह थी मेरी बातचीत, मैंने हर जगह बाइक की बुकिंग करा दी थी, सबको अमाउंट दे दिया था 10-10 हज़ार रुपये। जब तक बुकिंग इसकी स्टार्ट नहीं हुई थी, मैंने सबको अपनी तरफ से अनऑफिशियली पेमेंट कर दी कि भाई जब बुकिंग स्टार्ट होगी पहली बाइक तो मेरी बुक कर देना। तो सारे शोरूम्स ने कर दी, लेकिन मेरे को ये बाइक पूरे इंडिया में ये वाला कलर सबसे पहले डिलीवरी मैंने निकलवाई है 25 जनवरी को। क्योंकि वो भी इसलिए डिले होगी, आप लोगों ने हिमालयन की वीडियोस जो देखी होगी ब्लैक कलर की, वो दिसंबर में ही आनी शुरू हो गई थी। दिसंबर में डिलीवरीज मिल रही थी, क्योंकि हैंडले ब्लैक कलर और बेस वाला जो मॉडल है वो सारे के सारे शोरूम्स में कंपनी भेज रही थी। एक टेस्ट राइड व्हीकल था जो बेस मॉडल है, और टॉप मॉडल था डिस्प्ले व्हीकल जो कि शोरूम्स में खड़ा हुआ था, तो उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई थी। बट इस वाले कलर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 2024 में ही स्टार्ट हुई है, और सबसे पहली बाइक हमारे पास ही आई है। पूरे इंडिया में सबसे पहले डिलीवरी हमने ली है इस कलर की। तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये इंडिया की फर्स्ट नार्डो पॉपी ब्लू। नार्डो निकल रहा है मेरे मुंह से भी भाई, आदत पड़ी हुई है इसको। नार्डो ग्रे ही बोलता हूँ मैं भी इसको, और सारे बंदे ऑलमोस्ट इसको, क्योंकि BMW ने कलर फेमस कर दिया है। एग्जैक्टली। BMW की बाइक्स में, और बाइक्स में तो नहीं, BMW की गाड़ियों में आता था नार्डो ग्रे, लोग रैप करवाते थे। रॉयल एनफील्ड ने पूरा का पूरा कलर ही छाप दिया कि लो भाई। तो भाई ये जो बाइक है स्लेट पॉपी ब्लू कलर, ये हमारी इंडिया की पहली बाइक है जो हमारे पास डिलीवर हुई है पूरे ऑल ओवर इंडिया की। और ये शोरूम वालों का भी क्लेम है कि सर सबसे पहले पूरे जो वो है फैक्ट्री चेन्नई में जो है, वहाँ से सबसे पहले अलॉट भी लांबा एंटरप्राइजेस को ही, और ली भी सबसे पहले हमने। चलो भाई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, मेरे लिए तो है और मेरे भाई रुशिल के लिए भी है। हाँ, तो मेरे को तो रेट भी नहीं पता थे भाई किस रेट पे आएगी, बट हाँ ये पता था कि पिछली वाली जो थी वो 270 से लेके 280 तक की आती थी, जो हिमालयन 411 थी। तो इस वाले का पता था 80-90 हज़ार महंगी आएगी, और वही हुआ। 345 की पड़ी ऑन रोड, एसेसरीज इंक्लूड करके जो चीज़ें थी, लेग गार्ड हो गया, एक्सटेंडेड वारंटी, रोड साइड असिस्टेंस। भाई लेग गार्ड तो क्यों ही लगवा लिया, अब तो सब कुछ चेंज करके बैठे हो तुम। बात ऐसी है कि मेरे ना पापा गए थे साथ में, बिल्कुल, उन्होंने बाइक दिलवानी थी। ठीक तो है, शोरूम वाले कहते हैं कि सर ये ले लो ये ले लो, और हर बाप को अपने बेटे की चिंता होती है कि यार रोड साइड असिस्टेंस काम आ जाएगी, बाइक को दिक्कत हुई तो इंश्योरेंस
इंश्योरेंस काम आ जाएगी, जीरो टैप ले लेते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस ले लेते हैं, क्रैश गार्ड भी लगवा लो, बाइक गिरेगी इधर उधर, हर चीज लगवा ली भाई। मतलब पूरी लोड करा दी थी हाँ, शोरूम से ही कि जितनी चीजें हैं हमारी शोरूम से ही लोड करा दो आप। शोरूम से बिल्कुल जो चीजें अवेलेबल थी बाइक की वो सारी की सारी हमने ले ली थी, और उसी चक्कर में इसका जो रेट है वो 345 के करीब पहुंच गया था हमको ऑन रोड। तो आप एक चीज बताओ मेरे को, सारी चीजें छोड़ो, मेरे को ये 2024 में भी पुराने रेट पे मिली थी क्योंकि मेरी बुकिंग पहले से ही डली हुई थी। चलो ये अच्छी बात है भाई। प्राइस था उसी रेट पे मेरे को मिली। उसके बाद तो इसके इस वाले मॉडल का जो प्राइस है वो 8,000 रुपये बढ़ा है। बेस वाला जो मॉडल है जो काजा ब्राउन जो है उसका रेट 15,000 रुपये बढ़ गया। ओके, अच्छा खासा प्राइस हाई क्या भाई, 10-15 हज़ार 8,000 ये बड़ा अमाउंट हो जाता है जब एक साथ पे करता है। रेट बढ़ा क्योंकि देखो हर कलर में चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, फीचर सारे सेम है, बाइक पूरी सेम है, सिर्फ कलर्स का फर्क है। ओके, रॉयल एनफील्ड की भाई है, रॉयल एनफील्ड में जीटी वगैरह में भी बंदे जाते हैं तो कलर्स के पैसे मिलते हैं कि कलर्स के हिसाब से। जीटी में और इसमें ही है क्योंकि सुपर मीटियोर में फीचर्स का फर्क मिलेगा, मीटियोर 350 में फीचर्स का फर्क मिलेगा, क्लासिक तक में आपको फीचर्स का फर्क मिलता है। सिर्फ हिमालयन और जीटी है जिसके जीटी में भी है वैसे तो आपके अलॉय व्हील्स जो है सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेंगे, और नई जो पेंट स्कीम है उसी के साथ में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एलईडी हेडलाइट भी सिर्फ नए वाले जो टॉप मॉडल्स है उनके साथ में मिलेगी। ये सारे ब्रांड्स एक दूसरे को रेप्लिकेट कर रहे हैं भाई। जावा के अंदर भी ना सेम चीज है, मैं आपको कवर अप करके बताऊं। 42 बॉबर अगर आप टॉप वेरिएंट लेंगे उसी के अंदर अलॉयज आएंगे, बाकी सारे जितने भी कलर्स वगैरह जितने नीचे के मॉडल है सब में तो वो थोड़ा करती है कंपनी। बट हिमालयन में यही है कि कोई सा भी आप कलर लो, फीचर्स आपको सारे सेम मिलेंगे, सिर्फ कलर के पैसे अलग है। चलो और जितने भी भाई कलर है ना, जैसे स्लेट पॉपी है तो स्लेट तो देखो हिमालयास का कलर होता है, पॉपी होता है जो वहाँ पे प्लांट उगता है जिसमें से ओपीएम अफीम निकलती है। ठीक है, उसके बाद टॉप मॉडल आ गया हैंडले ब्लैक, हैंडले वहाँ पे जगह है घूमने की। उसके बाद आ गया काजा ब्राउन, काजा जो आपकी वो है लेह लद्दाख साइड में आपकी, समझ गया भाई समझ गया। तो पूरा उन्होंने ऐसे रिजेम्बलेंस करके नाम रखे हुए हैं बाइक्स के कलर्स के। स्लेट पॉपी सॉल्ट आता है जो वो हिमालयन सॉल्ट से उसका कलर वो है पूरा का पूरा। कैमेट वाइट आता है, समिट कलर है वो, तो कैमेट वाइट पूरा वो उन्होंने सोच समझ के, मतलब कंपनी भी अगर जैसे कोई भी चीज करती है ना तो ऐसे नहीं करती कि सिर्फ नाम दे दिया और जी हो गया। तो हिमालयन की पूरी जो आपका लाइनअप है वो पूरा का पूरा पहाड़ों से ही इंस्पायर्ड है। तो भाई अब आ जाते हैं मेरी इस प्यारी सी इस सुंदर सी बाइक के ऊपर जो कि भाई ने पूरी लोड कर दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी बाइक के अंदर। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं ये सुंदर सा इस पे लगा हुआ है इसका हेडलाइट कवर, और ग्रिल है ये अपना स्पाइडर वेब वाले डिजाइन में, और बीच में प्रॉपर राउंड कटिंग मिलती है रॉयल एनफील्ड के लोगों के लिए, और प्रॉपर ये एल्यूमिनियम का पार्ट है। हाँ भाई क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। और इसके अंदर आपको जो हेडलाइट है उससे आपको 1.5 सेंटीमीटर का गैप मिल जाता है हेडलाइट में, और ग्रिल के अंदर 1.5 सेंटीमीटर का गैप है, तो कोई भी अब बंदों को पता है क्या क्वेश्चनिंग रहेगी। देखो लग तो है बहुत ब्यूटीफुल रही है, बट इससे हेडलाइट के थ्रो पे कुछ फर्क पड़ा है? कुछ थ्रो नहीं पड़ता क्योंकि हेडलाइट का थ्रो है ही नहीं कुछ। अच्छा, हेडलाइट का थ्रो ही नहीं है कुछ? हेडलाइट का थ्रो भाई कुछ भी नहीं है। देखो एलईडी लाइटें हैं, हल्का बहुत भाई अच्छा लगता है देखने में। हाँ एग्जैक्टली मैं वही पॉइंट कवर करने वाला था कि बहुत ब्यूटीफुल बहुत सुंदर सी इसकी हेडलाइट है, और बहुत मतलब अट्रैक्टिव लग रही है देखने में। भाई मैंने ना देखो अभी तक जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखा ना, एक पल्सर की जो नई रेंज की जो हेडलाइट आ रही है प्रोजेक्टर वाली, बिल्कुल वो ठीक है, एक MT-15 की हेडलाइट ठीक है, उसके अलावा आप किसी बाइक की हेडलाइट देख लो आपको कोई अच्छी नहीं लगेगी। और अगर आप गाड़ियों की बात करोगे तो मारुति की हेडलाइटें बढ़िया है भाई। प्रोजेक्टर जो आते हैं ना, अर्टिगा में प्रोजेक्टर, बिल्कुल और भाई, बेलिनो में प्रोजेक्टर, और हाँ, ये ब्रेजा में प्रोजेक्टर, वो सबसे बढ़िया है भाई। मारुति की तो ऑलमोस्ट हमारे फ्रेंड सर्कल में सबके पास कार्स हैं, सबने अब माल बेचते, लेकिन उनकी हेडलाइट सबसे बढ़िया है अगर आप कंपटीशन में बात करोगे तो। और बाकी बाइकों के अंदर आपकी पल्सर और MT-15 की बाइक वो जो हेडलाइट्स है वो सही है। बाकी तो यार सारी बाइकें LED निकाल रही है क्योंकि ट्रेंड चल रहा है LED का, बिल्कुल कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने भी ऑक्स लाइट्स लगा रखी है HJG की। तो भाई ये चीज मैं आपको दिखा दूं, येलो वाइट दोनों कलर में है ये, तो मैंने भी लगवा रखी है, और काफी ब्राइट लाइट है भाई। अभी दिन के टाइम हम शूट कर रहे हैं, वो देखो ना उधर सामने की तरफ, ये देखो भाई दीवार पे, एक बार वाइट पे करना भाई, ये देखो भाई। तो भाई देख रहे हो कितनी मतलब ज़बरदस्त इसका थ्रो है। तो ये भी भाई ने ऐड ऑन करा हुआ है, और ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे भी मेरे को। देखो जैसे इस बाइक में क्या है कि मैं जहाँ भी पॉइंट कवर करता रहूँगा ना, कुछ ना कुछ नया दिखता रहेगा। A to Z ऊपर नीचे हर तरफ आपको कोई ना कोई एसेसरीज देखने को मिल जाएगी। पूरी की पूरी जितनी भी मार्केट में एसेसरीज है ना, सारी की सारी लगी हुई है, और जो भी कोई फ्यूचर में आने लगी होगी सबसे पहले हमारी बाइक पे लोड होगी। तो ये भी मैं पूरा करवा के चल रहा हूँ इसका अभी से ही। तो भाई यहाँ पे मैं जैसे आपको दिखाऊँ, ये इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल से इसकी रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है। हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट की तरफ से दिखाना शुरू करो। सबसे पहले तो आ गई अपनी हेडलाइट ग्रिल, ओके ठीक है भाई। उसके बाद आ गया आपका GPS माउंट,
तो भाई ये देख लो यहाँ पे ये जीपीएस माउंट हाँ। लगा हुआ है इसके अंदर, और तो बहुत GPS ये भी माउंट भाई है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत हाँ। हैवी माउंट है और ये इसकी भी। ना डायरेक्ट फिटिंग आती है, क्रॉस शेप में आता है ये, और जो आपके ये वाइजर्स के वो है पेच, उसी के अंदर डायरेक्ट फिट हो जाता है। 4 एलन कीज के बोल्ट लगा के आप ये भाई खोलना है। बिल्कुल अनटाइडी नहीं हाँ। लग रहा है, ये प्रॉपर ऐसी चीज लग रही है जो ओईएम कंपनी करके देती है ना। बिल्कुल भाई। इट्स लुकिंग एग्जैक्टली लाइक दैट। और बहुत बंदे कहते हैं कि जब बाइक के अंदर हैंडल बार है तो फिर आप ये क्यों लगवा रहे हो। तो सबसे बढ़िया जो इसका मेन रीजन होता है वो आप इस साइड से आके एक बार दिखाओ, यहाँ पे आप अपने व्यूअर्स को दिखाओ, यहाँ से जो हैंडल बार है ना वो पतला है, ओके यहाँ से आपका हैंडल बार हो जाता है मोटा। ओके, तो जितनी भी आपकी यूनिवर्सल ये डिफरेंस accessories देख है ना, सकते हैं भाई सारे। हाँ, हाँ, जितनी भी यूनिवर्सल एसेसरीज हो गई, जैसे आपके मोबाइल होल्डर्स हो गए, हाँ। इंस्टा 360 के माउंट्स हो गए, क्वाड लॉक हो गया, जितने भी जो हैंडल बार के ऊपर लगती है तो वो सारी की सारी पतली रॉड के हिसाब से आती थी। कंपनी ने रॉड जो है यहाँ से मोटी कर दी है, इसलिए लग नहीं पाती काफ़ी एसेसरीज, इस चक्कर में जीपीएस माउंट होता है। लेकिन स्टिल भाई ये बहुत कंप्लीट, मतलब बहुत प्यारी चीज़ लग रही है कि बहुत प्रॉपर, मतलब ओईएम ही लग रहा है मेरे को तो। देखो पता भी नहीं था, ये आपने बताया तब मेरी नज़र पड़ी। इट्स लुकिंग, क्योंकि क्या है कि आगे से जो हमारी जो वाइजर है वो पूरा का पूरा स्मोक्ड आता है, थोड़ा सा टिंटेड आता है, तो उसके पीछे से आपको दिखता भी नहीं है। हाँ, इस पे भी जैसे ऐसा कंपनी ने इसको भी ऐसा करके दिया है कि इस पे बंदे को कुछ करवाना ना पड़े। कुछ हमने अपने ग्रुप के स्टिकर और ये यूट्यूब का लिखा हुआ है, तो वैसे ही दिखता नहीं है कि इसके पीछे क्या चीज़ है। बिल्कुल भाई तो बिल्कुल। उस चक्कर में। और भाई अब नेक्स्ट चीज़ इसमें बताओ आपने क्या करवाई है, क्या लोडिंग है? आप साइड में आके देखो, ऊपर से ही दिखाते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो ब्रेक्स के जो ये होते हैं, फ्रंट का जो फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो रिजर्वायर होता है जिसके अंदर फ्लूइड रखते हैं, उसके लिए कवर है ये, जिसके ऊपर हिमालयन की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। भाई ये हर तरफ से, मतलब इसमें काम हो रखा है, हर तरफ से डिटेल्ड में काम है। यहाँ हिमालयंस बने हुए हैं, यहाँ पे एरोस के कट हैं। प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट है, इसकी लाइफ टाइम वारंटी है रस्टिंग की। तो देख लो भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लगा हुआ अभी। हाँ। एंड इट्स फ्रॉम डुग डुग मोटरसाइकिल्स। हाँ। तो 6 महीने की इसकी वारंटी आती है टेक्सचर की, टेक्सचर कोटिंग जो इसके ऊपर हो रखी है। अगर आपकी 6 महीने के अंदर अंदर कोटिंग उतरती है तो प्रोडक्ट आपका रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो रस्टिंग है वो जितने भी स्टील के पार्ट्स हैं एसएस में जो भी है, एसएस 304 में है। जो बंदों को थोड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट बंदे होंगे उनको पता होगा एसएस 304 क्या होता है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। स्विमिंग पूल के अंदर जो स्टेयर केस लगता है, जो पानी के अंदर डूबा होता है, क्लोरीन वाला वाटर होता है, काफी ज्यादा कोरोसिव होता है वो। उसके अंदर जो स्टेनलेस स्टील की जो रॉड्स लगी होती है ना स्विमिंग पूल वाली स्टेयर केस की, हाँ। वो होती है एसएस 304। ओके। और उसी मटेरियल में बना हुआ है, इसीलिए इसकी लाइफ टाइम जो वारंटी है कि इसके ऊपर कोई भी आपकी जंग वगैरह नहीं लगेगी। तो ये इसका फायदा है। तो भाई यहाँ पे जैसे मैं अभी कवर कर ही रहा था इसके अंदर, मैं नीचे से आपको दिखाने ही लग रहा था, बट भाई ने कहा ऊपर से स्टार्ट करो तो ऊपर से कर दिया। बट मेरी ना इससे नज़र नहीं हट रही, बिकॉज हाँ। अभी तक ना मैंने किसी भी बाइक के अंदर इतनी सुंदर रेडिएटर ग्रिल नहीं देखी। तो ये जो रेडिएटर ग्रिल है यहाँ पे भी हिमालयन की बनी हुई है 450 के लिए, और 2 कलर्स में आती है, सिल्वर ब्लैक में आती है। मेरे को पूरा ब्लैक थीम रखना था अपनी बाइक का, तो इसलिए मैंने ब्लैक ही लगवाई है, और ये एल्यूमिनियम के अंदर है। बट इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल भाई कि ये सारा ब्लैक में हो गया और ये सिल्वर में हिमालयन इसका हाईलाइट हो रहा है, तो हाँ ये भाई। बहुत प्यारा लग रहा है लगा हुआ अभी। तो इसका एल्यूमिनियम का बहुत बंदे कहेंगे, देखो हर एसेसरी का ना एक वो होता है कि आप किस चीज की एसेसरी लगवा रहे हो। क्रैश गार्ड जो होते हैं वो हमेशा एमएस में होने चाहिए, माइल्ड स्टील, उसके अंदर आयरन और स्टील का कॉम्बिनेशन चलता है ताकि वो रगेड रहें। छोटी मोटी एसेसरी जो होगी वो आपकी स्टेनलेस स्टील की हो, जो छोटी मोटी, उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं आती, छोटी मोटी आइटमों की महंगी नहीं पड़ेंगी। और जो आपका रेडिएटर ग्रिल है वो हमेशा आपको एल्यूमिनियम की लेनी चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि हीट नहीं होता, समझ गया। हीट काफ़ी ज़्यादा सह पाता है। अगर आप लोग लोहे का लोगे ना, जो जितना रेडिएटर गर्म हो रहा है उससे ज़्यादा लोहा गर्म होगा आपका, समझ गया आपको भाई। एल्यूमिनियम का लेना चाहिए। और जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूँ ये भी आपके मतलब क्रैश गार्ड, इट्स ऑल्सो फ्रॉम डुग डुग मोटरसाइकिल्स। हाँ। और भाई क्या क्वालिटी है यार, क्या क्वालिटी है, क्रैश गार्ड भर दी का भाई भी- बाइक, तुमने बड़ी बाइक बना दी इसको। क्रैश गार्ड का भी मेरा लेने का यही मोटिव था, क्योंकि जैसे हम आपको पता ही है संडे राइड्स वगैरह हम सारी करते हैं स्पीड बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है ना वो रहता है कंफर्ट। तो यहाँ पे पैर रखने के लिए काफी बढ़िया चीज है ये। और जब भाई भी आपको इधर पैर रखना है आप आराम से रख और सकते भाई हैं। Dual side में एक मिल जाता है। जस्ट रैंडम क्वेश्चन वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि इसकी मतलब बाइक कभी आपकी स्टैंड पे ना लगे या फिर कभी गिरी हो तो इससे सपोर्ट भाई मिला 2 हो? बार क्रैश हो चुकी है। एक बार ट्रेल राइड पे क्रैश हुई थी ऑफ रोडिंग के टाइम पे, और Okay. एक बार सामने गाय आ गई थी तब क्रैश हुई थी।
ओके। जब गाय आई थी सामने तब तो इसके स्टॉक वाले वो लगे हुए थे जो कंपनी से आपने लगवाए थे एक्सेसरी तो में, वो हल्के से बेंड हो गए थे और उसी से मेरे को पता चला कि ये जो स्टॉक वाले ये है ना, इससे लेग्स की प्रोटेक्शन नहीं है। वो पूरा का पूरा आपके इंजन को प्रोटेक्ट करता है, लेग्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, इसीलिए मेरा प्लान बना था ये लेने का। और इनसे अभी तक जैसे आपने बताया कि 2 बार जैसे बाइक क्रैश हुई तो लेफ्ट साइड को ही गिरी थी। आप यहाँ पे देखो थोड़े से बार एंड के ऊपर निशान दिखेंगे आपको स्क्रैचेस के। हाँ और भाई। थोड़े से पीछे इधर सैडल स्टे की तरफ आपको दिखेंगे इधर। तो ये सैडल भी लगा हुआ था उस टाइम पे जब आप भी लगा हुआ था, तो लेफ्ट साइड पे मेरी पूरी की पूरी जो बाइक है बच जाती है। तो मतलब ये बहुत इफेक्टिव है। और ये मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये हिले हो या बेंड हुए हो या कुछ भी। देखो क्या होता है कि जो अपने क्रैश गार्ड है ना, उसकी स्ट्रेंथ हमेशा देखी जाती है कि वो किस चीज का बना है और उसके अंदर कितने ज्यादा बेंड्स हैं। एक रॉड के अंदर जितने ज्यादा बेंडिंग हुई होगी ना, वो उतनी ज्यादा सॉलिड रहती है। समझ गया। तो और ये इसका डिजाइन भी बहुत अट्रैक्टिव है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बाइक के साथ प्रॉपर्ली सूट कर रहा है और बाइक को इसने एग्रेसिव सा बना दिया है। बिल्कुल भाई, भारी भारी लग रही है बाइक इसकी वजह से देखने में। और फ्रंट में जब मैंने लोड करवा दी, फ्रंट में क्रैश गार्ड लगवा दी, तो मेरे को पीछे से पतली लग रही थी, तो बिल्कुल। मैंने पीछे भी फिर सैडल स्टे लगवा लिए। तो भाई ये सैडल स्टे हैं इसके, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में, और इट इज ऑल्सो फ्रॉम डुक डुक मोटरसाइकिल्स। तो भाई क्या चल रहा है, ये सारी चीजें इसमें डुक डुक मोटरसाइकिल्स की लगी हुई है। मोटर देखो मेरा क्या है कि मेरा वैसे कॉलेज में रहता हूँ मैं, उसके अलावा बाइक मेरी निकलती है सिर्फ सैटरडे संडे, तो मेरे पास ना करोल बाग जाने का टाइम नहीं है। ओके। मेरे बिल्कुल घर के पास पड़ती है। वेस्ट दिल्ली के जितने भी बंदे हैं उनको पता होगा, डुक डुक मोटर 1991 की दुकान है, 30-35 साल हो गए इनको इंडस्ट्री मतलब में। अच्छा खासा उनको है, और खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पूरी की पूरी। तो इन्होंने ये प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने शुरू किए और मैं इनसे काम करवा रहा हूँ। जो मेरे पास रोनिन थी, ओके। रोनिन का माल पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि रोनिन भी पूरे इंडिया की सबसे पहली मैंने निकलवाई थी। अरे क्या बात है भाई। 7 जुलाई को वो बाइक लॉन्च हुई थी, 7 जुलाई 2022, और 31 जुलाई को मेरे घर पे खड़ी थी बाइक। अरे तो भाई पूरे इंडिया की सबसे पहले दोबारा से कांग्रेचुलेशन सर, दोबारा से कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो उसकी भी मैंने पूरी की पूरी लोडिंग डुक डुक मोटरसाइकिल से करवाई थी, और सर्विस भी मैं इन्हीं से करवाता हूँ, ओके। डुक डुक वालों से ही। तो इसीलिए क्योंकि मेरे को इनका काम पता है, जो मैकेनिक है उनको सारा का सारा नॉलेज है कि कौन सा पेज कहाँ लगना है, हर चीज़ इनकी खुद की है। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या, जैसे मेरा सैडल स्टे यहाँ से घिस रहा है ना, तो मेरी अभी से ही बात हो रखी है कि 1 महीने के बाद एक नया डिजाइन आना है सैडल स्टे का, मैं वो वाला लगवा लूंगा और इसको पाउडर कोटिंग रखवा के अपने पास ही रख लूंगा। तो ये भी भाई सैडल स्टे की, तो मैं उसको बेच दूंगा। हाँ ये भी मैं दिखा रहा था लोगों को कि सैडल स्टे की क्वालिटी देखो भाई कितना हैवी है, यहाँ से भी प्रॉपर हुई है माउंटेड, और यहाँ से इसके अंदर ये एंगल जा रहा है, ये इसको दूसरी तरफ से कनेक्ट कर रहा है। और इस सैडल स्टे के नीचे ना आपको फुटरेस्ट भी मिलते हैं 2, मतलब यहाँ पे 2 पेज के जो आपको छेद दिख रहे हैं बेस बनाने के लिए, अगर हमने बैग्स लगाने हैं। क्योंकि क्या है, नीचे जो एग्जॉस्ट है ना, वो आपका बैग यहाँ पे टच नहीं होगा, बैग होगा यहाँ पे टच। ओके। तो उसके लिए अगर आपको बैग रखना है, अगर इस पे टच हुआ तो वो जल सकता है। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर रखने के लिए उसको यहाँ पे एक फुटरेस्ट टाइप का लगा होता है, मैंने उतार रखा है, पेज से ही उतर जाता है, वो घर पे पड़ा हुआ है। और सिटी में तो जरूरत है नहीं। ये सैडल स्टे के साथ है भाई, या ये भी अलग है भाई? ये टॉप रैक की प्लेट है, कंपनी की जो टॉप रैक की प्लेट आती है वो आती है 5 किलो की कैपेसिटी की। अब मेरा क्या है, कभी कभार देखो बाइक है घर में, एक स्कूटी है, स्कूटी कभी कोई ले जाता है, कभी कोई ले जाता है, सब्जी मंडी से सब्जियां लेके आनी पड़ती है। मम्मी के बेटे, ममाज बॉय। हाँ, तो गर्मियों में क्या है, हमारे यहाँ पे ना मौसमी का जूस बहुत बढ़िया बनता है। गर्मी सर्दियों में संतरे का, मौसमी का जूस वूस बनते रहते हैं, तो हमारे को ना बोरियां लेके आनी पड़ती है भाई। बिल्कुल। तो पीछे लाद के लानी पड़ती है, बंजी कॉर्ड से बंदा बांधे और सीधा ले आए, तो ये आराम से 25 किलो का वजन तो आराम से सह लेता है। तो यार फिर कितना 5 गुने का फर्क आ गया सीधा। आपने बताया कि स्टॉक वाला जो कंपनी से आ रहा है वो 5 किलो का उसका है। 5 किलो की उसके ऊपर लिखी हुई है, उसको मैंने टेस्ट नहीं किया, वो प्लास्टिक की प्लेट है। अच्छा, एक प्लेट है, नहीं है भाई ये तो कंप्लीट। ये जो इसके नीचे रॉड लगी हुई है वो इतनी प्लेट है, जहाँ पे 4 छेद है, इतनी सी प्लेट है सिर्फ। ये आपका इतना पार्ट एक्सटेंडेड है, साइड में से भी इतनी एक्सटेंडेड है, तो बेस बड़ी मिल जाती है। और ये भाई अच्छी लग रही है इसमें, क्योंकि लेजर कट हो रखा है इसमें भी, हिमालयन 450, एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम द डुक डुक मोटरसाइकिल्स। तो भाई इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो भाई ने हमारे बहुत डिटेल में काम करवा रखा है इसके अंदर। तो ये भाई कवर है इसका, पीछे का एमसी कवर है, मास्टर सिलेंडर का कवर है। जो ब्रेक का पंप होता है ना, ब्रेक दबाते हैं पंप चलता है ऊपर, तो ये उसका कवर है। और पीछे ये जो डिस्क ब्रेक का रेजर्वॉयर होता है, कंटेनर जो होता है जिसमें फ्लूइड रखते हैं, ये उसका कवर है। भाई क्या डिटेल में काम करा है यार। बिग सल्यूट है भाई डुक डुक मोटरसाइकिल्स वालों को। तो इसकी तो एज सच प्रोटेक्शन की ज्यादा नीड नहीं होती, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, बट इट्स लुकिंग कूल भाई कि कितना प्यारा लग रहा है। मतलब ये चीजें ना छोटी छोटी, जो बाइकर होता है उनको पता होता है कि भाई हम अपनी बाइक के साथ क्या कर रहे हैं, उसके अंदर क्या करवा रहे हैं।
तो ये जो आपका नीचे का जो MC कवर है ये प्लास्टिक इसके ऊपर लगाया आता है। तो कंपनी भी प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टिक देती है। बट भाई इससे ये बहुत, एक तो दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। और ये आप मान के चलो अभी तो ये थोड़ा सा ऐसे गंदा हो रखा है, मिट्टी लगी है पैरों की। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक जो आता है ना, सिर्फ आपको 2 एलन बोल्ट खोलने, उस प्लास्टिक के ऊपर इसको लगा देना, तो डबल मतलब पूरी OEM फिटिंग है सारी, जितने भी आपने डुक डुक मोटरसाइकिल वाले पार्ट बताए सबकी OEM वाले के फिटिंग लिए है। भी आपको यहाँ से पेच खोलना है, ये वाला जो पेच है खोल के सीधा इसके ऊपर लग गया। कोई भी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, डेडिकेटेड जो सामान है वो बनाया। और आई कैन नोटिस समथिंग फ्रॉम ओवर हियर। भाई ये पुलिस वालों को नहीं दिखती, लेकिन तुम्हें दिख गई। इसके अंदर हमने लगवा रखी है डीकैट की पाइप। ओके। अपनी हिमालयन 450 के अंदर ना 3 कैटलिक कन्वर्टर आते हैं। मोस्टली लोगों को पता होगा क्योंकि लोगों ने वीडियोस देख रखे होंगे। हाँ, मैंने अपनी चैनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है एग्जॉस्ट की, तो उनको पता होगा। सबसे पहले तो जो कैटलिक कन्वर्टर आता है वो आता है हमारे एग्जॉस्ट के अंदर, ओके, स्लिप ऑन के अंदर। उसके बाद एक कैटलिक कन्वर्टर का डब्बा लगा होता है यहाँ पे नीचे, जो मोस्टली बाइक्स में रहता है। काफी बाइक्स में मैंने देखा है बड़ा कैनिस्टर टाइप का जो बॉक्स रहता है, उसके बाद एग्जॉस्ट निकलना स्टार्ट होता है बिल्कुल उससे। भाई। तीसरा जो कैटलिक कन्वर्टर है वो है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा पाइप। ये एग्जैक्टली हाँ, यहाँ से और यहाँ तक जो ये वाला पार्ट है वेल्डेड वाला, ये प्रॉपर कैटालिटिक कन्वर्टर है। कैटलिक कन्वर्टर है। तो हमने जो इसका नीचे वाला जो कैटलिक कन्वर्टर था वो हटा के यहाँ पे एक फ्री फ्लो की पाइप लगा दी, डीकैट पाइप, जो कि डेडिकेटेड हिमालयन के लिए बनी हुई है। और भाई मेरे हिसाब से जितना मेरे को नॉलेज है, एक तो पहला फर्क पड़ा होगा बाइक में वेट रिडक्शन का। कैट 6 किलो का वो डब्बा था पूरा का पूरा, जिसकी जगह ये 300 ग्राम की पूरी पाइप आ गई। 6 किलो में भी ऑलमोस्ट अगर मैं रफ फिगर लेके चलूं 5.5 किलो वेट आपने कम कर दिया। 5 किलो से ज्यादा ही कम हुआ है। ठीक है, बट मेरे को वेट की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सैडल स्टेक नहीं, ऐसे होता है ना, जैसे परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बात करें तो वेट रिडक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। ऊपर से फ्री फ्लो होने के बाद बाइक का जो पिकअप है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। एक बार मैं आपको आवाज सुनाता हूं। हाँ, एक बार आप इसकी साउंड सुनाओ भाई। आवाज सुनो आप बाइक की कैसी आ रही है भाई। तो भाई साउंड तो यार इस बाइक का वैसे इतना स्वीट था, अब थोड़ा सा बेसी थंप आ गया है इसके अंदर डीकैट होने के बाद। पहले क्या था कि जैसे ये 450 सीसी का इंजन है, तो इसके अंदर क्या है कि टैपेट नहीं आते इसके अंदर। ओके। रॉयल एनफील्ड के जो 350 सीसी वाले इंजन है उसके अंदर काफी ज्यादा दिक्कत आती है टैपेट नॉइस की। तो इस बाइक का जो इंजन है इसके अंदर आपको शिम्स मिलते हैं, और वो शिम्स ना काफी ज्यादा आवाज करते हैं। नई बाइक होने के कारण जिन भी बाइक्स के अंदर शिम्स आते हैं वो खराब हो जाते हैं 200 किलोमीटर के अंदर अंदर ही। वो आपको रिप्लेस करवाने ही पड़ते हैं। रिप्लेस होने के बाद खराब नहीं होंगे, जब तक इंजन नया वो तभी खराब होते हैं। तो वो खराब हो जाते हैं सारी हिमालयंस के, तो उसकी हल्की सी गड़गड़ आवाज आती है, और इंजन भी जो है इसका वो फुरफुर वाली विसल वाली आवाज निकालते हैं, जैसे ट्रायम्फ की आती है। बिल्कुल भाई, वो तो अभी जैसे आपने एग्जॉस्ट अभी जब रेव करी थी ना, उसमें प्रॉपर वो चीज दिख जाएगी लोगों को, तो जो ईयरफोन्स में देख रहे होंगे। जिन बंदों को थोड़ी सी क्लियर आवाज सुननी होती है एग्जॉस्ट की, वो बंदे कन्वर्ट करवाते हैं, डीकैट पाइप लगवाते हैं, थोड़ी सी आपकी खुल के बाइक चलती है। और सबसे बढ़िया बात, आपकी बाइक का जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, जो PUC का सर्टिफिकेट है, वो पास हो जाएगी बाइक। चलो ये सबसे बड़ी चीज है भाई। एग्जॉस्ट लगाने के बाद कितने मैं R15 ओनर्स से मिला हूँ, वो ना अंदर डुअल जो आपके कैटलिक कन्वर्टर्स हैं वो अभी भी है। स्लिप ऑन के अंदर भी आपका कैटलिक कन्वर्टर है, और साथ के साथ नीचे भी आपका कैटलिक कन्वर्टर है। तो पूरी की पूरा जो आपका बाइक है वो पोल्यूशन नॉर्म्स के अंदर ही चल रही है, ऐसा कोई आपको फर्क पता नहीं चलेगा। एक्चुअल में मैं भी जितने R15 ओनर्स से मिला हूँ, आपको पता होगा R15 की ना फुल सिस्टम वाली बेंड पाइप आती है। हाँ। वो पूरी फ्री फ्लो होती है, वो लगा देते हैं, उसके अंदर O2 सेंसर लग जाता है, बट वो पोल्यूशन नहीं करती, पोल्यूशन पास नहीं होता उसके अंदर। रहता है आफ्टर मार्केट एक्सेसरी में। ये बस जो कंपनी वालों ने ध्यान देके चीजें बनाई है ना। एंड ये बैंड पाइप का एक बार बता दो भाई, इट इज आल्सो फ्रॉम द डुक डुक मोटरसाइकिल। हाँ भाई, ये डुक डुक मोटरसाइकिल की है, और ये क्या है कि एक जेनेरिक प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट के अंदर। ओके। आपको करोल बाग में भी मिलेगी, आपको अलग अलग कंपनीज की भी मिलेगी। ओके। तो उसके अंदर ऐसे कोई स्टेनलेस स्टील की इतनी सी पाइप का टुकड़ा, कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं मिलती इसके अंदर। समझ गया। अगर आप लोग प्राइस कंपेयर करोगे तो सबसे सस्ता डुक डुक वालों का ही है भाई। जैसा मैं इस बाइक पे देख पा रहा हूँ ना, जो ये एक्सेसरीज इसके अंदर लगी हुई हैं, ऑल आर फ्रॉम डुक डुक मोटरसाइकिल्स। और भाई जो क्वालिटी है ना एक्सेसरीज की, मैं नहीं मानता भाई, मैंने अपनी जावा में एक्सेसरीज लगवाई है करोल बाग से। और वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी। आप बाकी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो पुश्तैनी कंपनी है ना, जो ऑनलाइन इतनी चल रही है, हाँ, आपने बहुत नाम सुने होंगे हिमालय। बिल्कुल भाई। उनके क्रैश गार्ड स्टार्ट होते 4500, बिल्कुल बेसिक क्वालिटी के। अच्छी क्वालिटी का लेने जाओगे 5500, 5600, ऐसे ऐसे करके रेट चल रहे हैं। कई लोग तो 7-8 हज़ार के बना रहे हैं। इसका क्रैश गार्ड का रेट विद डुअल स्लाइडर्स मात्र 2500 रुपये। भाई क्वालिटी देख रहे हो यार, 2500 रुपये में क्रैश गार्ड की। मैं नहीं मानता भाई, 2500 रुपये के मैंने अपनी जावा में लगवाए थे भाई। एक बार बाइक गिरी है, सिर्फ एक बार।
भाई मेरा पैर टूटते टूटते बच गया यही तो लिटरली। है ना। अब डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चरर बना रहा है और उनको तो क्या है कि कोई कंपटीशन भी ऐसा नहीं है, उनके पास ऑलरेडी अपने कस्टमर्स हैं। डुग डुग मोटरसाइकिल वालों ने अपना नाम डुग डुग इसीलिए रखा है क्योंकि उनके पास रॉयल एनफील्ड के बथेरे कस्टमर्स हैं। समझ गया भाई। डेडिकेटेड रॉयल एनफील्ड के लिए काम करते हैं। तो भाई उन्होंने अपने हिसाब से रेट रखे, उनको कमाने का, उनको पता है माल बना दिया तो बिकना तो है ही। तो इसलिए 2500 का बनाओ, 2000 की भी अगर 1500 की भी अगर उनको खुद की पड़ रही है, 1000 रुपए बंदे ने कमा लिए, क्या जा रहा है, और हमको भी सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो, और ये चीज ना हर कोई नहीं सोचता। हाँ। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जल्दी से ये चीज नहीं बिल्कुल भाई। सोचते। और कमी क्या है यार, अगर तुम इसके डबल पैसे ट्रिपल पैसे दे रहे हो, तुम्हें हल्का सा डिजाइन अच्छा मिल जाएगा, अपनी चॉइस का मिल जाएगा, या कुछ अलग मिल जाएगा, रेट भी तो देखो ना फिर। बिल्कुल भाई, सारी चीज़ें देखते हुए मेरी तरफ से तो ये है कि भाई अगर हिमालयन लोड करानी है ना तो डुग डुग मोटरसाइकिल्स की जितनी भी एसेसरीज हिमालयन 450 के लिए आ रही हैं, आंख बंद करके लगवा लो। और ये देखो भाई, अब हेडलाइट्स ऑन है और कितनी प्यारी लग रही है स्पाइडर ग्रिल। तो ये भी भाई डुग डुग मोटरसाइकिल से ही। बिल्कुल भाई। तो भाई ये था मेरा रिव्यू इस अभी बाइक आपका के लिए। रिव्यू खत्म नहीं हुआ भाई। तो भाई एक कवर चीज- करवा दो, एक कवर चीज- करवा दो, कवर एक करवा चीज आप दो। अभी भूल गए, थोड़ा सा नीचे झुक के देखो इंजन के नीचे क्या लगा हुआ है। OMG भाई, बैश प्लेट। एंड भाई इसके ऊपर भी देख रहे हो प्रॉपर डिटेल्स बनी हुई हैं, हिमालयस बने हुए हैं, प्रॉपर लेजर कट हो रखी है। तो भाई इसका भी बता दो यार थोड़ा सा। ये भी भाई MS के अंदर पूरी की पूरी जो है अपनी संप गार्ड आता है, बैश प्लेट भी बंदे बोलते हैं। तो हिमालयन के अंदर आपको कंपनी फिटेड भी संप गार्ड मिलता है, बट वो हाफ आता है एल्यूमिनियम, हाफ आता है प्लास्टिक। इंजन के नीचे वाला पार्ट जो है वो प्लास्टिक मिलेगा, और इंजन के साइड वाला जो बेंड पाइप के साइड में पत्ती चल रही है वो आपकी एल्यूमिनियम की होती है। तो जब भी हम ऑफ रोडिंग करते हैं, ऑफ रोडिंग आप ना भी करो, अगर आप फ्रंट के अंदर देखोगे 21 इंची का टायर लगा हुआ है। ठीक है। 21 इंची का टायर अगर आप लोग ग्रेवल पे या सैंड के ऊपर, सैंड छोड़ो, आप छोटे मोटे ग्रेवल ही मान लो, आप पत्थरों पे अगर छोटे मोटे चलाते हो ना, जितने कंकड़ ये उतारेगा ना उतने कोई नहीं उठाता भाई। और एक चीज मेरे को ये भी लगी, जैसे ये सारा ना पूरा कंप्लीट मेटल में है, तो MS इससे के अंदर है प्रॉपर माइल्ड स्टील कहते हैं। हाँ। आयरन कोटिंग, मतलब आयरन है, प्रॉपर लोहा है, तो ये सॉलिड बिल्ड है। हाँ, तो इससे एक चीज़ और बेटर है कि जैसे लोगों के ना, जैसे मोस्टली हिमालयन लेते हैं लोग ऑफ रोडिंग में ना पत्थर कोई मोटा लग गया तो चेम्बर डैमेज हो जाते हैं लोगों के इंजन के, वही तो दिक्कत वो है, बड़ा और प्रोटेक्टेड है उस चक्कर इससे। को ही प्रोटेक्ट करने के लिए है, और इसका भी रेट कुछ ज्यादा नहीं है भाई। जिस हिसाब से 2000 तुमने रुपए। हिमालयन लोड कर रखी है ना, हाँ। और अभी जैसे आप बता रहे हो कि और एसेसरीज अभी लगेंगी इसमें, और चीज़ें आ रही हैं इसको लेके, तो भाई मेरे को नहीं लगता इससे सॉलिड कोई हिमालयन होगी। तो भाई वही है, बड़ी सोच समझ के मैंने तो लुक्स को प्रॉपर देखने में, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा ऑफ रोडिंग वगैरह का कुछ नहीं रहता। कभी कभार मैं ट्रेल राइड कर लेता हूँ रॉयल एनफील्ड वालों के साथ ही, बट एज सच मेरा कुछ नहीं है कि भाई मेरे को पहाड़ों पे कुदानी है, ये वो कुछ करना। और 90% जितने भी हिमालयन ओनर्स हैं ना, वो सिर्फ टूरिंग के लिए बाइक ले रहे हैं। तो भाई- टूरिंग में अगर आपको बाइक को थोड़ा सा सुंदर बनाना है, थोड़ा सा बल्कि बनाना है, तो ये एसेसरीज तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको। भाई मैं भी रिकमेंड करूंगा लोगों को, इतना मैं खुद इंप्रेस हो गया भाई इसकी एसेसरीज की क्वालिटी देख के, एसेसरीज देख के, एंड इट्स वर्थ इट, एक एक प्रोडक्ट वर्थ इट। टोटल इसका प्राइस आप कैलकुलेट करोगे ना डुग डुग मोटरसाइकिल्स वालों की वेबसाइट से, तो ये हद से हद मान के 9 से 10 हजार रुपए का माल है सिर्फ, जो मैंने अभी तक भाई लोड और करा है। पूरी बाइक ऐसी कर दी, 2500 का बल्कि ये हो गया 1500 या 2000 रुपए के शायद इसके सैडल स्टेज थे। 2 महीने हो गए मेरे को लगवाए हुए, रेट मैं भूल गया हूँ। 2000 के ये थे, 1500 की प्लेट थी शायद से, और ये 400-500 रुपए के स्टील वाले जो पार्ट है, 300-400 रुपए की आइटम है ये। ठीक बाकी है। कंपनी 700-800 रुपए की बेचती है, 300-400 रुपए की आइटम है। GPS माउंट आपका 1000 रुपए का होगा, हेडलाइट ग्रिल भी 1000 रुपए की होगी, उससे कम ही होगी। तो मोटा मोटा मेरा 9 से 10 हजार रुपया लगा है। और सेम जब मैंने कुछ ब्रांड्स के वेबसाइट से कंपेयर किया, तो इसका रेट 25,000 पार जा रहा था। ओ भाई अगर मैं साहब, reputed मेजर brand मेजर डिफरेंस है भाई, तो मेजर मेरे डिफरेंस। 15,000 रुपए बच गए। अब वो 15,000 रुपए जाएंगे एग्जॉस्ट में। वैसे तो भाई डीकेट होने के बाद जितना साउंड आ रहा है ना बाइक का, बहुत प्यारा आ रहा है लिटरली। एग्जॉस्ट अब जब आप बता रहे हो कि आप बाइक और लोड करने वाले हो, तो भाई एक वीडियो और कवर करेंगे इसकी। बिल्कुल भाई, आने वाले टाइम में आपको मोस्ट लोडेड जो हिमालयन का वो है ना दर्जा, वो हमने इसी को ही देना है, तो वो बहुत जल्दी इसको मिलने वाला है। अब तो इंतजार कर रहे हैं, जैसे जैसे माल आता जाएगा वैसे वैसे हम लगवाते जाएंगे। तो भाई पैनियर स्टॉप बॉक्स लोड करने का मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था, क्योंकि देखो हाईवे पे हमने चलानी है, विंड ब्लास्ट काफी ज्यादा हो जाता है, उससे एरोडायनामिक खत्म हो जाते हैं बाइक के, तो वो लगवाने का कोई सीन नहीं है। कभी टूरिंग करनी हुई तो सॉफ्ट लगेज पे जाता हूँ भाई मैं, तो मेरे को वही सही लगते हैं। साइड में अपने वायटेरा के बैग डाले, या फिर डुग डुग मोटरसाइकिल वाले भी अपने बैग बना रहे हैं अभी, तो
साइड में अपने बैग डाले डुग डुग मोटरसाइकिल के और बढ़िया से चले, और पीछे भी एक डफल बैग बांध दिया, फिर कोई सा ही बैग बांध दिया, बढ़िया चलो भाई। बंजी कॉर्ड से सारा हर चीज़ लोड हो जाती है। कभी अगर टॉप बॉक्स लगाने का मन भी हुआ तो इसी प्लेट के ऊपर वो भी लग जाएगा, तो कोई समझ दिक्कत गया नहीं। भाई। तो भाई वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, बहुत इसको अब कितने मिनट जल्दी खींच गए भाई ये बताओ? आधा घंटा। आधा घंटा? हाँ। अरे भाई क्या तो बात ये इससे ना पता है आपकी जो हाँ। नॉलेज है ना उसके थ्रू ना लोगों को बहुत डिटेल में सारी बिल्कुल चीजें समझ भाई। आ गई होंगी। यार देखो, हर मेरे कोई ना को- समझाता नहीं है। मेरे को ना जब मैं जो भी कोई प्रोडक्ट लेता हूँ ना, देखो यार पैसा कमाया तभी लगा रहे हैं, कमाने में मेहनत लगती है। बिल्कुल भाई, मेहनत का पैसा कहीं खर्च करना है ना तो बंदा 2 बार सोचता है। बिल्कुल भाई। तो चाहे मैं किसी बाहर के बंदे को ऑर्डर दूं या घर के बंदे को ऑर्डर दूं, मैं 2 बार उससे पूछूंगा कि भाई आइटम क्या दे रहा है। जो चीज़ वो मेरे को समझाते मैं वही चीज़ आपको समझाता हूँ। आपको अगर गलत लगे आप मेरे को टोकना, मेरे को गलत लगती है मैं उनको टोकता हूँ। तो वही चीज़ है। बाकी जैसी भी आपको वीडियो लगी हो सारे के सारे अपने कमेंट कर देना भाई लोग कैसी लगी। तो और भाई मेरी बताना सबसे भाई। हम्बल रिक्वेस्ट पता है क्या है? हाँ मैं चाहूँगा कि ये भाई इंडिया की हाँ सबसे एग्जॉटिक, सबसे बेस्ट मॉडिफाइड हिमालयन बने। बिल्कुल भाई, उसमें बनेगी। हमारा पूरा सपोर्ट है भाई तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये है मेरे भाई का यूट्यूब चैनल वेंडर विद रुशिल। इस बाइक से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी राइड्स होंगी, सब आपको भाई के चैनल पे देखने को मिलेंगी। और भाई के साथ मैं कनेक्टेड रहूँगा, तो हो सकता है किसी दिन भाई का कैमरा पहन के भाई की बाइक लेके मैं ही निकल जाऊँ राइड पे। क्यों भाई? भाई मोस्ट वेलकम, कभी भी लेके जाओ आप। तो भाई ये थी हमारी हिमालयन 450 जो कि है पूरी लोडेड, पूरी मॉडिफाइड और इंडिया की पहली स्लेट पॉपी ब्लू। बिल्कुल भाई। तो भाई ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने हिमालयन वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ये वाली एसेसरीज जल्दी से जाके बाय करो डुग डुग मोटरसाइकिल से। ओके बाय।